हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम समाज से रिलेटेड 50 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती है तो समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। बाकी आपको यहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अपव्यय, छंद। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समास कहते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनकी पहचान होती है, ये सारा कुछ आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन समास से जरूर आते हैं। समास कितने होते हैं? तो समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये 6 जो है वो समास होते हैं। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास का है? ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्मधारय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुयुगम, नीलोत्पलम, माता पिता। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुव्रीहि समास वहां पर होता है। नेक्स्ट है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है, देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय समास जो है यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास जो है वो मुख दर्शन में होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पंचानन। नेक्स्ट है, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, निज, बहुव्रीहि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास जो है वो निशाचर में होगा। नेक्स्ट है, चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्विगु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विगु समास। नेक्स्ट है कि 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुव्रीहि।
नेक्स्ट है सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। नेक्स्ट है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्मधारय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें से द्विगु समास किसमें है? आजीवन में, भूदान में, सप्ताह में या पुरुष सिंह में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्ताह में। नेक्स्ट है किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। नेक्स्ट है कि किसमें सही सामासिक पद है? पुरुष, धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिवारात्रि। नेक्स्ट है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन। नेक्स्ट है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुपया पैसा। इसमें जो द्वंद्व समास होता है इसमें और आता है, तो रुपया और पैसा, इस तरह से इसको विच्छेद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है पाप पूर्ण में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व। नेक्स्ट है लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है देश प्रेम में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मिल पाए। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको समास से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययभाव। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। नेक्स्ट है अन्यास में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसमें समास जो है वो हो जाएगा द्विगु, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष। नेक्स्ट है कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। नेक्स्ट है साग पात में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट है नील कमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु।
आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कर्मधारय। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट है वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? आंसर है इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु। आंसर है इसका। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुव्रीहि है। नेक्स्ट है निरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो निरोत्तम में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अव्ययभाव का। नेक्स्ट है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अलूक है या कर्मधारय है। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुव्रीहि है। नेक्स्ट है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष। नेक्स्ट है धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व। नेक्स्ट है त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु। अगला प्रश्न है तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। नेक्स्ट है चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसमें जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्विगु। नेक्स्ट है मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्मधारय। तो यहाँ पर हमारे समाज से रिलेटेड 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।